ओके गाइस, ऑनलाइन क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मैंने आपको उसका एक मेजरमेंट सॉल्व करना या उसके क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और उसका नाम था अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। जैसा कि आप जानते हैं, समांतर माध्य को तीन तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, लघु विधि द्वारा और पद विचलन विधि द्वारा, जिन्हें हम क्रमशः इंग्लिश में डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। चूंकि सीरीज भी तीन प्रकार की होती हैं, पहली इंडिविजुअल जिसे हम व्यक्तिगत कहते हैं, दूसरा डिस्क्रीट जिसे हम असतत कहते हैं और तीसरा है कंटिन्यूअस जिसे हम सतत कहते हैं। इन तीनों ही प्रकार की सीरीज के लिए समांतर माध्य तीन तीन प्रकार से निकालना आपको अभी तक सिखाया गया है और कुछ एक विशिष्ट एग्जाम्पल, कुछ विशिष्ट उदाहरण लिए गए हैं जब आपका समांतर माध्य दिया गया हो और आपने अज्ञात बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी अननोन होती थी उसको ज्ञात करना आपको सिखाया है। और एक दो एग्जाम्पल आपको ऐसे भी बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी न दे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, संचयी बारंबारता दे रखा हो, तो किस प्रकार से उसके अर्थमेटिक मीन, संचयी बारंबारता के केस में किस प्रकार से हम उसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से संचयी बारंबारता को साधारण बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं। इस अब तक इतना आपको बता दिया गया है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा मेजरमेंट, जिसको हम बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। हिंदी में माध्यिका कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम मीडियन है। मीडियन माध्यिका। मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। माध्यिका किसी भी श्रेणी का वह पद है जो उस श्रेणी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो वैल्यू विच डिवाइड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन into two equal parts। टू इक्वल पार्ट्स यानी किसी भी श्रेणी का वह पद जो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे उसे हम माध्यिका कहते हैं। आई नीड टू से दैट 50% terms less than median and 50% terms more than median। मेरा कहने का मतलब है जब किसी श्रेणी का माध्यिका हम निकालेंगे तो जो माध्यिका का मान आएगा उस माध्यिका के मान से 50% टर्म तो उस श्रेणी के छोटे होंगे और 50% टर्म उस श्रेणी के उस मीडियन से बड़े होंगे। दैट वैल्यू विच डिवाइड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वह पद जो या वह वैल्यू जो दी गए बारंबारता बर्तन को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, वही वैल्यू या वही मान माध्यिका कहलाता है। तो 50% टर्म तो माध्यिका से छोटे होंगे और 50% पद
माध्यिका से बड़े हैं। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूं माध्यिका निकालने की विधि। जैसा कि आप जानते हैं माध्यिका हमारे पास 3 प्रकार की सीरीज है। हमारे पास 3 प्रकार की सीरीज है और सबसे पहली सीरीज है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत श्रेणी। सबसे पहले मैं आपको व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यिका ज्ञात करना सिखा रहा हूं। देखिए, जब आइडेंटिफिकेशन क्या है माध्यिका इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का मैं आइडेंटिफिकेशन है वह श्रेणी जिसमें केवल पद दिए गए हो। तो पद दिए जाएंगे, वो श्रेणी जो है इंडिविजुअल होगी। पदों के साथ अगर बारंबारता भी दी जाएगी तो श्रेणी डिस्क्रीट हो जाएगी। और पद ना देकर के अगर पदों को क्लास इंटरवल में, वर्ग अंतराल में दर्शाया जाएगा तो श्रेणी वर्ग अंतराल के साथ अगर उनकी बारंबारता दी गई होगी तो श्रेणी जो है वो हमारी कंटिन्यूअस हो जाएगी। ओके गाइस, तो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब हमें इंडिविजुअल सीरीज का माध्यिका ज्ञात करना है तो याद रखना, सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है, रिमेंबर टू कैलकुलेट द मीडियन of individual series first of all we arrange all observations of the series in ascending or descending order। आर क्लियर? जब हमें इंडिविजुअल सीरीज का माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस इंडिविजुअल सीरीज के जो पद हैं उन पदों को या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। ओके गाइस, जब आप इनको अरेंज कर लेंगे, जब हम दिए गए ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद हमें निकालना है मीडियन। और मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए इंडिविजुअल के केस में 2 कंडीशन होंगी। हियर अराइजेस 2 केस। हमारे पास 2 कंडीशंस बन जाएंगी, 2 स्थितियां होंगी। केस नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति, इफ n is odd। n is odd। What is n? n is the number of observation in our individual series। तो पहला केस हो गया कि हमारे पास, मान लीजिए श्रेणी में पदों की संख्या एक विषम संख्या है। पदों की संख्या एक विषम संख्या है। एग्जाम्पल के लिए 2, 6, 4, 8, 9, 15, 16, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड मान लीजिए 15। सपोज दैट 11। ओके गाइस, हियर n बराबर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आर यू क्लियर? केस नंबर फर्स्ट, जब हमारी सीरीज में पदों की संख्या एक
विषम संख्या हो, 9 हो, 11 हो, 7 हो, 13 हो, 15 हो, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। अब अगर के ऐसा हो जाए कि दी गई व्यक्तिगत श्रेणी में पदों की संख्या अगर एक विषम संख्या हो तो उस केस में मीडियन कैसे निकालें? आर यू क्लियर? टू कैलकुलेट द मीडियन, हाउ वी कैलकुलेट? In this situation, in this case, median is equals to n plus 1 by tooth turn, और कह सकते हैं हिंदी में मीडियन एमी बराबर माध्यिका बराबर n plus 1 by 2वां पद। इस नंबर का जो पद होगा वो हमारा मीडियन होगा। सॉल्यूशन में देखो, इन द गिवन एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ओके, n is equals to 9। फर्स्ट ऑफ ऑल we arrange all observations in ascending or descending order। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दी गई वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। चलिए करते हैं। 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 and 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। आर यू क्लियर गाइस? मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। ओके, एन कितना है? 9, 10। अब मीडियन इज इक्वल टू n plus 1, 9 plus 1 by 2वां पद। ये है n plus 1 2 टर्म, n plus 1 by 2 टर्म, और मीडियन बराबर n plus 1 बटे 2वां पद। तो दैट्स मीन क्या हुआ, पांचवां पद क्या होगा मीडियन? 1, 2, 3, 4 और 5। ओके गाइस, आर यू क्लियर? I again explain how we calculate the median for individual series. In case of individual series, first of all, व्यक्तिगत श्रेणी के केस में सर्वप्रथम हमने दिए गए पदों को असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग या घटते हुए क्रम में अरेंज करने के बाद हम ये गिन लें कि पदों की संख्या क्या है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, पदों की संख्या है 9। ऑड नंबर 9 एक विषम संख्या है। ऑड नंबर के केस में मीडियन निकालने के लिए हमने n जो पदों की संख्या है उसमें 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाना है, और जो नंबर आए उतने नंबर का पद हमें देखना है सीरीज को अरेंज करने के बाद। जैसा कि इस एग्जांपल में 9 पद है, सॉल्यूशन करने के लिए मैंने सबसे पहले इस सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। ओके गाइस, जब बढ़ते हुए क्रम में मैंने इसे अरेंज कर दिया तो मेरे पास ये पद मिल गए, इस प्रकार से जो अरेंज हुए, जो कि आगे पीछे थे, उनको एक क्रम दे दिया मैंने। जरूरी नहीं है कि आप बढ़ते ही क्रम में लिखें, इसको चाहे तो घटते हुए क्रम में भी दर्शाया जा सकता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इसको हम 16, 15,
13, 11, 9, 8, 6, 4, 2 भी लिख सकते हो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखो। ठीक है, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पद जो है वो उसी स्थान पर रहेगा। ठीक है, देन मीडियन बराबर कितने पद है? 9, 9 प्लस 1/2वां पद, मतलब 5वां पद। अब मैं पद इसमें गिन लूं 1, 2, 3, 4 तो भी 9 आता है, इसमें गिनूं 1, 2, 3, 4, 5 तो भी हमें 9 ही प्राप्त होता है। तो मीडियन क्या हुआ? 9। ये हमारा आंसर होगा। ओके गाइस, ये तो था कंडीशन नंबर 1, पहली स्थिति, जब पदों की संख्या एक विषम संख्या हो। ऐसा भी हो सकता है कि पदों की जो संख्या हो वो एक सम संख्या हो। ओके गाइस, तो केस नंबर 7 सारी क्लियर? ओके, केस नंबर 2, if n is even, मतलब जब श्रेणी में पदों की संख्या एक सम संख्या हो। ओके, देन मीडियन इज इक्वल टू, देखिए इन दैट सिचुएशन मीडियन होगा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। ओके गाइस, अगर हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी में पदों की संख्या एक सम नंबर है, सम संख्या है, जैसे 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, इस क्रम में मीडियन निकालने के लिए हमें n/2 टर्म देखना पड़ेगा, n/2 प्लस 1 टर्म देखना पड़ेगा और उन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। अब मैं लेता हूं एक एग्जांपल। ओके, कंडीशन वही है, सबसे पहले हमें क्या करना है? दिए गए पदों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एग्जांपल, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। सीरीज आपको खुद पहचाननी है, आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सी सीरीज है, किस प्रकार से फॉर्मूला लगेगा। सीरीज जब आप डिसाइड कर लेंगे, अगर इंडिविजुअल है तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि दिए गए सीरीज में पदों की संख्या एक सम संख्या है या विषम संख्या है। विषम संख्या है तो आपको मैं पहले वाला एग्जांपल बता चुका हूं, चूंकि अब हम दूसरे के लिए ले रहे हैं तो मैं यहां एक सम संख्या लूंगा। ओके, मान लीजिए 2, 4, 5, 8, 7, 9, 14, 13, इसे 11 कर लो, 13 कर लो, इसे 11 कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर लो। ओके गाइस, सपोज दैट it is our individual series for which we find out the median. Solution: we arrange all observation in ascending order.
असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैंने इन दिए गए पदों को, दिए गए ऑब्जर्वेशंस को, दी गई संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए 2 4 5 7 8 9 10 11 13 and 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 here n is equals to 10. Okay guys, then तब मीडियन इज इक्वल टू 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2, मतलब 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। 5वां पद क्या है सीरीज में अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5, 5वां पद है क्लियर। 5वां पद तो हो गया 8 और 6वां पद हो गया 9। मीडियन 8 प्लस 9 बटे 2, 9 और 8 17, 17 बटे 2 बराबर 8.5। ये है आपका आंसर। ओके गाइस, आर यू क्लियर ना कि किस प्रकार से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे अगर पदों की संख्या एक सम संख्या है। आई अगेन एक्सप्लेन, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम अरेंज कैलकुलेट करेंगे मीडियन। टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इफ n इज इवन नंबर, यदि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या एक सम संख्या है। सम संख्या लाइक एज 8 10 12 14 etc. In that situation median is equals to n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने बोला कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा 14 2 4 5 8 7 9 13 10 11 10। सबसे पहले चूंकि मैं बता चुका हूं चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हमने पहले सबसे पहले करना क्या है, दिए गए पदों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने इस श्रेणी के पदों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद ये आए 2 4 5 7 8 9 10 11 13 और 14। जब मैंने इनको काउंट किया तो पदों की संख्या आई 10 और 10 एक सम संख्या है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, देन मीडियन इक्वल्स टू 10/2वां पद n/2वां पद, तो n कितना है 10, 10/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, तो 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2। 10/2 का मतलब 5वां, 10/2 मतलब 5 और प्लस 1 छठवां पद बटे 2। अब मैंने इस सीरीज से 5वां और 6वां पद, यहाँ 5वां पद है 8 और 6वां पद है 9, दोनों को मैंने जोड़ दिया और 2 से भाग लगा दिया, तो मेरे को मिल गया 17/2 जो कि आया 8.5। तो मैं कह सकता हूं कि इस दी गई सीरीज की माध्यिका 8.5 है। 8.5 से 50% वैल्यू तो इस सीरीज में छोटी होंगी और 50% वैल्यू बड़ी होगी, चाहो तो आप गिन सकते हैं। जैसे यहां आएगा 8.5, 1 2 3 4 5 वैल्यू तो कैसी है, छोटी है, और 1 2 3 4 5 वैल्यू कैसी है, बड़ी है। तो हम कह सकते हैं
कि 8.5 is the median of that the given series. Okay guys, so it is our today online class. Guys, tomorrow we discuss about the median of discrete and continuous. कल मैं आपको असतत और सतत श्रेणी के लिए माध्यिका का मान ज्ञात करना सिखाऊंगा. ओके गाइस, थैंक यू सो मच.